Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Study with Arshad, and we are going to learn today about cell theory and cell discovery. So let's start with the cell. Cell किसे कहते हैं? Cell क्या चीज़ है? इसका क्या रोल है लाइफ में? Cell बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ब्रिक्स मिलके एक दीवार बनाती हैं, वैसे सेल्स मिलके पूरे ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ होती हों। विच कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ के हर प्रोसेस हो। जैसे रिस्पिरेशन लाइफ में भी होता है तो वो सेल में भी अंदर होता है, डाइजेशन होता है तो वो सेल में भी डाइजेशन होता है, मतलब कि हर एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले ज़कारियस जेनसन एक साइंटिस्ट था। ज़कारियस जेनसन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं ज़कारियस जेनसन की। इसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खोजना शुरू की थी और माइक्रोस्कोप बनाया था। इसने अपना माइक्रोस्कोप जो था इसका लाइट माइक्रोस्कोप था, और उसके बाद तकरीबन डिस्कवरीज होती हैं। और हम अपना उन्वान लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। हम सेल थ्योरी बनाते चलेंगे, दिखाते चलेंगे कि कैसे कैसे सेल के बारे में थ्योरीज आती चली आती हैं और कैसे कैसे डिस्कवरीज होती हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट था 1665 में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसने जो ज़कारियस जेनसन की माइक्रोस्कोप थी उसको ही उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट किया था। और फिर उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जो एक्सपेरिमेंट किया उसने उसको रिपोर्ट किया था अपनी पब्लिकेशन में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। सो इस पेपर में इसने रिपोर्ट किया कि इसने जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में देखे हैं वो कुछ रिज़ल्ट रिपोर्ट किया। वो रिज़ल्ट ये था कि इसे कुछ स्ट्रक्चर नज़र आई, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि शहद का छत्ता जो होता है उसकी तरह। जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्क पे। कॉर्क क्या होता है? एक पार्ट ऑफ प्लांट है, मतलब कि डेड पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसको ऐसे खाने नज़र आए, ऐसे पॉट्स नज़र आए, तो इसने वो रिपोर्ट जमा कराई और इसे कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक। मैं ये दिखाता चलता हूँ, ये है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। तो इसने ये रिपोर्ट माइक्रोग्राफिया में जमा कराई और इसने इसको नाम दिया सेल्यूला। लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं सेल्यूला, मतलब कि एम्प्टी स्पेस। क्योंकि इसको ये जो सिर्फ खाने हैं इसको सिर्फ सेल वॉल्स नज़र आई थी। सेल की क्या नज़र आई थी? सेल वॉल्स। तो इसने इसको नाम दिया था सेल्यूला, मतलब के सेल। उसके बाद लिवॉन हुक था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिवॉन हुक के इसने पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खोजना शुरू की थी, मतलब उनको डिस्कवर करने की कोशिश जिसने की थी वो ये आदमी था लिवॉन हुक। इसने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था और इसने ही प्रोटोजोआंस को डिस्कवर किया था, क्योंकि इसने अपनी ही माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी। और उसके बाद तकरीबन 18वीं सदी जो थी उसमें तकरीबन सेल पे कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था। नियरली नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें सेल के बारे में नहीं मिली थी इस सेंचुरी में। लेकिन उसके बाद 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही लॉरेंस ओकिन, ये एक साइंटिस्ट है जिसने 1805 में एक थ्योरी दी, एक बयान दिया, जिसने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ओरिजिनेट भी होती हैं सेल्स में से और कंसिस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल्स की बनी हुई होती हैं। तो ये एक सेल थ्योरी का भी हिस्सा है, जिसे हमने सेल थ्योरी बनाते चलेंगे तो वो बाद में यही जो थ्योरीज़ हैं वो आके काम आके कहेंगी कि ऑल लिविंग थिंग्स और मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद आता है डी लेमॉर्क। ये डी लेमॉर्क के 1809 में इसने भी यही कहा कि
कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें सेल्स ना हो, मतलब कि नो लाइफ विदाउट सेल्स। अगर सेल नहीं होंगे तो कोई भी लाइफ नहीं होगी। तो जैसे जैसे ये सदी गुजरती आती है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे ही सेल का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस डिस्कवर किया, तो मतलब कि ये न्यूक्लियस है। उसके बाद हुक्स का आइडिया जो था कि सेल्यूला मतलब कि सेल एक एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो रॉन्ग प्रूव हो गया, मतलब कि वो गलत साबित हो गया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये एम्प्टी स्पेसेस प्रूव्ड रॉन्ग। उसके बाद आता है 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शील्डन। ये एक जर्मनी का बॉटनिस्ट है, मैथियस शील्डन। आप देख सकते हैं इसने क्या कहा, इसने प्लांट्स पे रिसर्च की और इसने कहा था, शील्डन इसने कहा था कि सारे जो पौधे हैं, सारे प्लांट्स हैं, किसी भी किस्म के प्लांट्स हों, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे प्लांट्स सेल्स के बने हुए होते हैं। ये प्लांट्स के सेल्स के बने होते हैं। और 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट, एक साल बाद ये जूलॉजिस्ट था थियोडर शेवान, जिसने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थियोडर शेवान, ये आप देख सकते हैं, इसने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे जानवर्स, ये जानवर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे जानवर्स बने हुए हैं सेल्स के। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ पर हमें सेल थ्योरी के स्टेप्स मिलते हैं, सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट ये है कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। दूसरा ये कि ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्स। और तीसरा स्टेप हम अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो रोडल्फ विर्कू ने स्टेटमेंट दिया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्डर सेल्स बाय सेल डिवीजन। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने सेलों में सेल डिवीजन होती है और उनसे डॉटर सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट था अबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का। अबायोजेनेसिस मतलब स्पॉन्टेनियसली लाइफ अराइज हो गई, अचानक से लाइफ अराइज हो गई। और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था जिसपे मतलब लाइफ से आती है, सेल से आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था लॉइस पास्चर ने। ये लॉइस पास्चर है, 1862 में इसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके कहने एक्सपेरिमेंट से यही साबित हो गया कि अबायोजेनेसिस गलत साबित हो गई और बायोजेनेसिस राइट साबित हो गई। तो यहाँ पर सेल थ्योरी एक मुकम्मल स्टेप्स के साथ बन चुकी है। कौन से स्टेप? सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और दूसरा स्टेप क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब कि सारे जानदार जो हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के बने हुए होते हैं और मेड अप ऑफ सेल्स। एंड थर्ड स्टेप क्या है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्डर सेल्स। न्यू सेल्स बनते हैं ओल्डर सेल्स। सो होप फाइनली मैं ये बताता चलूँ कि जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें तकरीबन 10 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। इसमें आप सेल की साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल की साइज़ जो होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होती है। और ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ओवम होता है। सो होप आई हैव होप यू हैव लर्न समथिंग। आपको कुछ समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई सके। ये मेरा चैनल है स्टडी विद हर्षद, ये मेरी ईमेल आईडी है और ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी पूछना हो कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।